हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल फैशन का दौर है और हम लोग कपड़ों के प्रति बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम जितना सोच कर जाते हैं उससे ज्यादा ही खरीद लाते हैं, और ये ट्रेंड इतना जल्दी चेंज होता है कि हम जब कभी दोबारा उस स्टोर में विजिट करेंगे तो हम एक नया ही कलेक्शन देखेंगे। दोस्तों, इसे ही कहते हैं फास्ट फैशन, और ये बहुत चीप और अफोर्डेबल भी है। लेकिन दोस्तों, आखिर इस फास्ट फैशन की असली कीमत कौन अदा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात कि हमारे एनवायरमेंट पे इसके क्या इम्पैक्ट हैं, और उन फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के एक्चुअल क्या हालात हैं। तो आइए इसे ब्रीफली समझते हैं, और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स वॉच द वीडियो। दोस्तों, फैशन के इस दौर में चाहे कोई भी फंक्शन हो, लेकिन जो चीज हम सबसे पहले खरीदते हैं वो होते हैं हमारे कपड़े। और इसी का नतीजा है कि हर साल 9 करोड़ टन कपड़ा रद्दी में जा रहा है और सिर्फ 1% ही रिसाइकल हो पाता है। इससे आप इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट का तो अंदाजा लगा ही चुके होंगे, लेकिन आप जितना सोच रहे हैं ये इससे कई गुना ज्यादा है। आपको हैरानी होगी सुनकर, लेकिन ये बात सच है कि ऑयल इंडस्ट्री के बाद जो सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इसे समझने के लिए मैं आपको डायरेक्टली वहीं का एग्जांपल देता हूं, जहां पे इंडिया का 90% जो कॉटन का कपड़ा है और 50% से ज्यादा जो बुना हुआ कपड़ा है उसका निर्यात होता है। जहां से दोस्तों, दक्षिण भारत में एक स्टेट है तमिलनाडु, और वहां पे नोयाल नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है त्रिपुर। दोस्तों, त्रिपुर दक्षिण भारत का वो शहर है जहां पे इंडिया का ज्यादातर कपड़ा बनता है। सूती कपड़ा तो स्पेशली त्रिपुर में ही आपको मिलेगा। और आपको हैरानी होगी कि इस कपड़े को खरीदने वाली ज्यादातर कंपनियां यूरोपियन है और यूएस की है। दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है कि हमारे ही देश में बना हुआ कपड़ा खरीदकर वो कंपनीज इन पे अपना ब्रांडिंग करती है और हमें ऊंचे दामों में बेचती है। वो देश हमसे ये कपड़ा इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसके एनवायरमेंटल और जो हेल्थ इंपैक्ट है वो अपने देश में नहीं आने देना चाहते, इसीलिए वो देश इसकी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। दोस्तों, नोयाल पहले एक साफ और निर्मल नदी थी, उसका पानी एकदम साफ था। लेकिन 70 के दशक के बाद जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी तो नदी का पानी गंदा होने लगा, क्योंकि उन फैक्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदा पानी था वो नदी में छोड़ दिया जाता था। और आज हालात ये हैं कि ये एक गंदा नाला बनकर रह गई है, और इतना गंदा पानी है इस नदी का कि इसमें झाग बनते हैं। दोस्तों, अगर बड़ी फैक्ट्रीज को छोड़ भी दिया जाए तो भी 1500 से ज्यादा छोटी और मीडियम साइज की फैक्ट्रीज इस एक शहर में है। दोस्तों, वहां के ही एक एक्टिविस्ट पृथ्वीराज सिन्हा ने कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि इन फैक्ट्रीज की वजह से जो नदी है उसका पानी लगातार गंदा होता जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सन 2011 में सभी फैक्ट्रीज को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का आदेश दे दिया। बहुत सारी फैक्ट्रीज ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए भी, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी ऑफ फैक्ट्रीज बिना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ही चल रही है और वो अपना कचरा अभी भी नदी में ही निपटा रही है। दोस्तों, आज हालात ये हैं कि 70 के दशक तक जो एरिया कपास की खेती के लिए फेमस था वो आज बिल्कुल बंजर हो चुका है और सिर्फ नारियल की खेती होती है वहां पे। और वहां के लोगों का ये मानना है कि नारियल के प्रोडक्शन में भी लगभग 30% से ज्यादा की गिरावट आई है। दोस्तों, नोयाल नदी पर बने 2 डैम्स में से एक डैम है औरत पलायम डैम। दोस्तों, ये डैम उस पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। एक ही दिन में 8 लाख से ज्यादा मछलियों के मरने की रिपोर्ट थी इस डैम पर। आज उस फ्लड गेट को खुले 15 साल हो चुके हैं, लेकिन वहां का पानी अभी तक भी प्रदूषित है। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ी है वैसे वैसे वो गो ग्रीन की तरफ जा रही हैं, और इसी तरह कंपनीज भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दे रही है। जैसे कि आप मानिए कि टेस्ला है जो कि इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोड्यूस कर रही है जिससे कि पोल्यूशन ना हो। वैसे ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी ग्रीन रिसाइकलेबल फैशन का एक दौर चल रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर ये ग्रीन फैशन क्या होता है। दोस्तों, ग्रीन फैशन में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है विस्कस, जो कि एक आर्टिफिशियल सिल्क होता है जो बनता है लकड़ी से। दोस्तों, इसको बनाने का प्रोसेस कुछ ऐसा है कि आप लकड़ी से पल्प बनाओगे और फिर पल्प से उसको कन्वर्ट करोगे फाइबर में। वर्ल्ड में सिर्फ कुछ ही कंपनीज है जो कि विस्कस को प्रोड्यूस कर रही है, और उसी में से एक है आदित्य बिरला ग्रुप, जिनकी सबसे पहली और सबसे बड़ी फैक्ट्री 1956 में मध्य प्रदेश के नागदा जिले में बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि क्या इतना आसान है लकड़ी से कपड़ा बना देना? तो इसका जवाब है नहीं। उसमें बहुत सारे केमिकल्स का यूज होता है, और उसी में से एक केमिकल है कार्बन डाइसल्फाइड यानी कि CS2। दोस्तों, ये एक प्रॉपर पॉइजन होता है और इसे मिलाया जाता है
पल्प के अंदर उसे फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर H2SO4 का एक यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक शावर दिया जाता है, जिससे कि जो CS2 होता है वो सेलुलोज को छोड़ देता है और वेपराइज हो जाता है, और ये जहरीला केमिकल वहीं वेपराइज होकर वहीं की एयर में फैल जाता है। दोस्तों इस फैक्ट्री में 5000 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं और कुछ वर्कर्स की फैक्ट्री के अंदर ही हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। दोस्तों कुछ वर्कर जिन्होंने हेल्थ डिजीज के बाद वहां पे काम करना छोड़ दिया, वो बताते हैं कि हमें इस फैक्ट्री में कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, हम CS2 को हाथों से फिल्टर करते थे, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं देगी, ना ही किसी ऑफिशियल ने हमें ये बताया कि ये इतना जहरीला है। हमें ये बताया गया कि ये बिल्कुल सेफ है और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब हेल्थ डिजीज होने के बाद इन्होंने ये जॉब छोड़ी तो इन्हें इनडेफिनेट टाइम के लिए सिक लीव पर भेज दिया गया बिना किसी पे के। दोस्तों एक लॉ स्टूडेंट ने इसके अगेंस्ट कंप्लेंट किया और फाइनली 2020 में एनवायरमेंटल एजेंसीज ने फैक्ट्री को विजिट करते हुए उनके मेथड्स को चेंज करने को कहा, साथ ही वहां के जो फैक्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर हैं उनकी हेल्थ को भी स्टडी करने का ऑर्डर दिया। दोस्तों फैक्ट्री से 4 किलोमीटर दूर एक गांव है परमार खेड़ी या पामा खेड़ी, यहाँ से लगातार हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट किया जा रहा है। दोस्तों इन हेल्थ प्रॉब्लम्स में मेन है पैरालिसिस, फिजिकल डिसेबिलिटी और यहाँ तक कि लॉस ऑफ स्पीच भी। दोस्तों यहाँ पे गांव में पानी का कोई और रनिंग सोर्स नहीं है, सिर्फ एक नदी है जिसका पानी कुओं में जाता है और उसी पानी का इस्तेमाल ये लोग पीने और अदर यूजेस के लिए करते हैं। तो लेकिन दोस्तों जब फैक्ट्री का गंदा पानी नदी में आकर मिलने लगा तो इन कुओं का पानी भी गंदा हो गया और इसी पानी के इस्तेमाल से इन लोगों की आज ये हालात हैं। दोस्तों ये लोग कहीं ना कहीं बिरला ग्रुप को ही अपनी इस हालात के लिए जिम्मेदार मानते हैं। दोस्तों बिरला ग्रुप हर परिवार को 90 लीटर पानी प्रोवाइड कर रहा है, साथ ही साथ 22 और गांवों को भी पीने का पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों इसे एक बहुत बड़ा कदम तो बता दिया जाएगा, लेकिन साथ ही इसका रीजन भी हम लोग अच्छे से समझते हैं कि कहीं ना कहीं हमने वहां के जो पानी का सोर्स था, जो नदी थी, उसे पीने लायक छोड़ा नहीं, तो हमें अब आज पानी को प्रोवाइड करना पड़ रहा है। दोस्तों मजे की बात यह है कि विस्कस की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को देखते हुए फैक्ट्री अपनी कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का सोच रही है। और अगर हम ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आने वाले 10 सालों में लगभग 60% तक एक्सपैंड होने वाली है। तो दोस्तों हमें तैयार रहना चाहिए 60% और पोल्यूशन को झेलने के लिए। और आखिर ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं ये कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, ये भी एक देखने वाली बात होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपको ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड